आपका अपना हिंदू न्यूज पेपर उत्तम पुकार न्यूज। उत्तर प्रदेश के डीजी कारागार का पदभार ग्रहण करने के बाद से ही महानिदेशक जेल आनंद कुमार ने सूबे की जेलों की दशा और दिशा सुधारने के लिए रणनीति बनाने का काम शुरू किया था। यह उनकी रणनीति का ही परिणाम है कि आज आए देश के एनसीआरबी के आंकड़ों ने भी यह यूपी के कारागारों की व्यवस्थाओं की सराहना की है। एनसीआरबी के आंकड़ों के संबंध में डीजी कारागार ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी। देखिए, निश्चित तौर पे इस ओर टेक्नोलॉजी को यूज करने में उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका है। उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सिक्योरिटी और सर्वेलेंस को बीफ अप किया है, यानी कि हमारी सुरक्षा और की व्यवस्था और मॉनिटरिंग की व्यवस्था उससे सुदृढ़ हुई है। 3400 से 3700 के बीच में हमारे कैमरे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कॉमन प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेटेड है और रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमारे पास है। साथ ही साथ 45 दिन की हमारे पास हार्ड डिस्क में वो मेमोरी स्टोरेज की कैपेसिटी है, जिससे अगर कोई अप्रिय घटना अगर घटित होती है तो सच्चाई सामने आ जाती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश जेलों की, जो यहाँ राज्य सरकार की कृपा की वजह से हुई है। साथ ही साथ हमारे जेलों में ड्रोन हो या NLJD हो या लेटेस्ट पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम हो, आदि आदि कई यंत्र हमारे यहाँ यंत्र और उपकरण लगे हुए हैं और हमारी जेलों की किचन बहुत सुसज्जित है। आज ही के पेपर में आपने देखा होगा कि कैसे FSSAI ने हमारी फतेहगढ़ जेल को वहाँ पर 5 स्टार रेटिंग दी है और यही स्थिति कई जेलों की है। हमारी जेलों में जो उपकरण लगे हुए हैं, रोटी मेकर लगा हुआ है, नीडिंग मशीन लगी हुई है, वेजिटेबल पीलर लगा हुआ और कई उपकरण लगे हुए हैं बंदियों के उत्थान के लिए। कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि जेलों की एक फंक्शनिंग जो सुधार गृह के रूप में जिसकी परिकल्पना माननीय उच्चतम न्यायालय ने और राज्य सरकार ने की है, उस कड़ी में हम बहुत आगे जा चुके हैं और उस परिकल्पना को साकार करने में के लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं और वो चरितार्थ भी हुई है। निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत संतोष का विषय है कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश की 21% से ज़्यादा आबादी यानी 1,17,729 बंदियों के बावजूद, जबकि पूरे देश में 5,54,000 के करीब बंदी है, उसके बावजूद भी बंदियों के कौशल विकास में हम सब प्रथम हैं। हमारे 18% हमारे बंदी, जिनकी संख्या करीब 7,500 है, को हमने इस दौरान यानी 2021 में हम लोगों ने वोकेशनल ट्रेनिंग कौशल विकास से उनको सुसज्जित किया। साथ ही साथ कंप्यूटर लिटरेसी में हमारे 4,000 से अधिक बंदियों ने सर्टिफिकेट कोर्स करके अपने आप को सक्षम बनाया और एडल्ट एजुकेशन में भी हम अव्वल रहे हैं, जहां पे हमारे करीब 3,000 से अधिक बंदियों को एडल्ट एजुकेशन देकर प्रौढ़ शिक्षा दे करके उनको साक्षर और सक्षम बनाया गया है। निश्चित तौर पे यह सुखद स्थिति है। इसके अतिरिक्त जेल उत्पाद की भी जहाँ तक बात करें तो हम चौथे नंबर पे हैं। करीब 15.5 करोड़ का हमारी जेलों में सामान बना है, जो उत्पाद हुआ है और जो बाहर भी गया है और साथ में जेलों में भी उसकी खपत हुई है। जहाँ तक नेगेटिव इंडिकेटर्स की अगर आप बात करें, चाहे जेल में आप अननेचुरल डेथ की बात करें, तो वहाँ भी हमारे फिगर्स हमारे बंदियों के अनुपात में और ये देखते हुए कि 185% की ओवर क्राउडिंग है, उसके बावजूद हमारी घटनाओं में बहुत कमी है और हम 11वें स्थान पे हैं। तो ये एक सुखद स्थिति है क्योंकि घटनाएं बहुत कम हुई हैं। जेल ब्रेक की अगर बात करें तो पूरे वर्ष में 2021 में एक भी घटना नहीं हुई है और अगर बंदी उत्पाद की या राइटिंग की बात करें तो मात्र एक घटना पूरे उत्तर प्रदेश में चित्रकूट में हुई है। तो हमारे लिए सुखद स्थिति है। और जहाँ तक हम इसकी बात करें और भी अन्य डेटा और इंडिकेटर्स की बात करते हैं, तो हमारे जेलों में जो सुशासन की एक परिकल्पना सरकार की थी और जो सुधार गृह के रूप में जो माननीय उच्चतम न्यायालय और शासन भी चाहता है, उस परिकल्पना को साकार करने में हम लोग सक्षम हुए हैं और हमारे जेल तंत्र के अधिकारी कर्मचारी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जेलों में व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है अपने बंदियों को कौशल विकास के माध्यम से। 96 NGOs हमारे काम कर रहे हैं जिनसे उनका चारित्रिक बौद्धिक विकास हो रहा है और जहाँ से मैंने आपको कहा कि जेल के अंदर से जो क्राइम की एक परिपाटी थी वो करीब करीब समाप्त हो गई है।